24/7 around the world, non-stop. This is Who Plays the Biggest Songs. Let's start the party. We do. VR Lifestyle Radio. Online 24/7. The hit radio station for everyone. Lifestyle Radio. Alright, Assalamu alaikum everyone. You're listening to Lifestyle Radio and I'm your presenter the JNF live from Lifestyle Radio Studios in Islamabad और प्रोग्राम है एरिया 92। आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन प्लेलिस्ट, बहुत अच्छे गेस्ट, बहुत अच्छी डिस्कशन और तमाम सुनने वालों को खुशामदीद एरिया 92 में। उम्मीद है कि आपका आज का दिन अच्छा गुजरा होगा और हम और आप साथ रहेंगे आज रात 10 बजे से आधी रात तक, मिडनाइट तक होगी बड़ी सारी गपशप। और उससे पहले तमाम सुनने वालों को अहलन, हमारे साथ रहिएगा। ये है लाइफस्टाइल रेडियो, कलर्स ऑफ लाइफ। Alright, welcome back. ये है लाइफस्टाइल रेडियो कलर्स ऑफ लाइफ और मैं हूँ आपका प्रेजेंटर द डे NF एंड द शो इज एरिया 92। इस्लामाबाद के या पाकिस्तान के जो आजकल ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो कोई सोशो इकनॉमिक इशूज़ हों, चाहे वो कोविड-19 से हों, इन सारे इशूज़ में एक छोटा सा मसला है जो दब गया, लेकिन वो बहुत अहम मुद्दा है, उस पर बात करनी बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि इस्लामाबाद में अभी रिसेंटली जाता हुआ जाड़ा था और आता हुआ बाहर का मौसम था। क्या खूबसूरत मौसम था, हर तरफ सब्ज़ा, हरियाली, फूल, रंग बरंग। ये वो अचानक पिछले दिनों जो बारिश हुई और मौसम तब्दील हुआ, दोबारा से सर्दी आ गई। तो बहुत से लोगों ने, हम समेत, वो अपने जो वार्डरोब है उसको अपडेट कर लिया, जो अपने गर्मियों के कपड़े हैं उनको निकाल दिया और जो सर्दियों के कपड़े ने वापस रख दिया। और फिर इस मखमसे का शिकार हो गए कि यार क्या करना चाहिए, शुड वी कैच बैक द वार्म क्लोथ्स और या वेट करें, कुछ निकाले कुछ नहीं निकाले। आगे पीछे कुछ दोस्तों से डिस्कशन हुआ इस बात पर and everyone was having the same concern। और ये भी बड़ी एक रेगुलर एक्सरसाइज होती है साल में जो 2 मरतबा करनी पड़ती है कि यार ये समर क्लोथ्स हैं और ये विंटर क्लोथ्स हैं, इसकी टैगिंग करनी है, रखना है, उतारना है, चढ़ाना है, ये वो। एंड देन यू somehow discover some kind of clothes that you wore last year and then you see them and you got certain memories and there's a certain smell in clothes that makes you feel nostalgic. What is that feeling? Interestingly, I read something about it. I'll tell you when we come back after this beautiful song on Lifestyle Radio. आप सुन रहे हैं Area 92 and this is wow. I'm loving this art, it's helping to cover me. There's never taking internet radio to a whole new level. Lifestyle Radio. Alright, this is Lifestyle Radio and I'm your MJNF, MJ Square NF, और the show is Area 92। बात हो रही थी nostalgic feeling की when you have a certain smell from the clothes or the certain clothes that you wear some time back and you just go in the past। जो किसी भी खुशबू से जुड़े हुए जो emotions होते हैं हमारे, जो बचपन में या किसी भी टाइम पे, so when we experience that again, वो खुशबू या वही स्मेल कह लें, बू कह लें, कुछ भी कह लें, तो वो उसके साथ जब हम वो जो फीलिंग होती है नॉस्टैल्जिक, so we are not actually recalling what happened at that time, but our memory is recalling the emotions that we had at that time. You're seeing it? So that is the reason that I just can recall a wonderful event। होता ये था कि हमारे everyone has golden period of school time, बड़ा बेफिक्री का वो दौर होता है। तो वो स्कूल के कैंटीन और स्कूल के बाहर की चीज़ें ब्ला ब्ला, सो दे यूज्ड टू बी वन मशहूर चाट वाला आउट ऑफ आवर स्कूल। सो ऑल ऑफ आवर फ्रेंड्स शाम में, दोपहर में निकल के स्कूल से उनको खाते थे और वो एक अजीब सा एक माहौल होता था ना, कि वो एक आप प्लेट ले रहे हैं और उसमें वो 2 3 4 फ्रेंड्स कूद रहे हैं सारे, और वो बिल्कुल आखिर तक उसका सफाया होता था प्रॉपर तरीके से। तो
स्कूल पास कर लिया, कॉलेज में थे क्या, कॉलेज पास कर लिया था। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, आई वॉज विद हिम एट दैट टाइम, तो हमने वो किसी और इलाके में उन्हीं को देखा, यामीन भाई को, जो हमारे स्कूल के बाहर लगाते थे चना चाट एंड ऑल दैट। तो हमें बड़ी उनको देख के एक एक्साइटमेंट हुई कि यार ये अब सब चीज़ें सेट करके जा रहे हैं। वी स्टॉप्ड हिम, वी मेट विद हिम, अपना इंट्रोडक्शन कराया, रिकॉल करवाया कि हम आप वहाँ होते थे फ़लाने स्कूल में, वहाँ की ये वो। इस सेट यस में सेट कि यार आप प्लीज़ हमें ये वो प्लेट बना के दें, वही चीज़ें डालें इसमें, ज़्यादा पापड़ी ये वो सारी। और वो पहले तो हम शेयर करके खाते थे, अब की मरतबा हमने सेपरेट प्लेट्स बनाई, ये वो जो भी हो सकता था। सो वी वर वेरी एक्साइटेड कि हम यामीन भाई की वो चाट खाने का एक्सपीरियंस करेंगे। यकीन करें खाई, लेकिन वो जो मज़ा या जो फीलिंग या जो सेंस ऑफ अचीवमेंट एक फ़ील होता था स्कूल वाले ज़माने में, वो खा के वो आ ही नहीं रहा था। अच्छा, उस टाइम पे होता ये था कि एक लिमिटेड पॉकेट मनी होती थी, देखभाल के चीज़ें खर्च करनी पड़ती थी। अब की मरतबा का वो सीन था नहीं कि यार नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन वो वी फिनिश दैट, ही वेंट अवे, वी जस्ट सेट असाइड एंड देन वी थिंकिंग कि यार everything is same, he's the same guy who's making this, we're the same people who are eating this. Still not the same taste. So you know, sometimes the feelings that are associated with the certain events are the ones that you recall, not the actual event. So whenever you're taking out those winter clothes back, or you know, taking out your warm clothes back, you might have those wonderful feeling to see some of your tees, some of your shirts, some of your jeans. So whenever you have that feeling, always remember that you are associating the emotions with that experience, not the actual experience. और इसी बारे में गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन अभी I've got a wonderful song here, and this is for all of you out there who sometime miss someone, but they feel their presence in their heart, close to them, very close to them. It's a whole new level. Lifestyle Radio. Alright, welcome back. You're listening to Lifestyle Radio and I'm your MJ Junaid Nasir Farooq. The area 92 is the show, और हम बात कर रहे थे प्लानिंग की, इन द सेंस के कपड़े निकालने रखने हैं सर्दियों के, गर्मियों के, which reminds me a beautiful proverb that I came across some time back. It was a Japanese proverb. It says कि if you fail to plan, you're planning to fail. दोबारा बता दो. Hold on a sec. Listen to it very carefully. They say, if you fail to plan, you're planning to fail. So planning की लाइफ में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। एक तो ये प्रोवर्ब जो भी होते हैं, ये समझ लें कि ये सदियों की, नस्लों की मेहनत, तजुर्बे, मुशाहिदे से निकल के एक निचोड़ निकलता है। बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कि किसी दिन कोई शो हम ऐसा करेंगे जिसमें बैठ के हम दुनिया भर के मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के अच्छे प्रोवर्ब आके डिस्कस करें, और उसमें इतनी विजडम मिलती है प्रोवर्ब्स में। एक वो जैसे बड़ा मशहूर एक हिंदी प्रोवर्ब है कि जहाँ धुआं है वहाँ आग भी होगी। It's a beautiful saying. Anyways, coming back to the planning, why planning is so important in our life? Why is the saying goes like this कि अगर आप प्लान करने में फेल हो रही हो तो इसका यकीनन मतलब ये है कि आप प्लानिंग कर रहे हो फेल होने की, और अगर प्लानिंग हो तो काम कैसे आसान हो सकते हैं, ऑर्गेनाइज हो सकते हैं, सक्सेस गारंटी हो सकती है, और अगर प्लानिंग ना हो तो कितने नुकसानात उसके हो सकते हैं। रिमाइंड्स मी वेरी ब्यूटीफुल दिस, it's kind of a parable, it's a joke, you can say it anything. एक साहब इंटरव्यू कर रहे होते हैं, उस पर उनका जो रेलवे फाटक के ऊपर बंद करते हैं ट्रेन की आमदोरफ्त के दौरान, तो उनसे कहते हैं कि जी फ़र्ज़ करें कि कोई ऐसा सिनेरियो हो जाए कि दोनों डायरेक्शन के ऊपर एक ट्रैक पे ट्रेन आ रही हो, तो आप ऐसी सूरत में क्या करेंगे? उन्होंने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया कि ऐसा हो जाता है, ऐसी सूरत में हम यूजुअली वायरलेस का इस्तेमाल करते हैं और ट्रैक चेंज करवा देते हैं ट्रेन से। बोले जी फ़र्ज़ करें
कि उस दिन आपका वायरलेस काम नहीं कर रहा तो आप क्या करेंगे? बोले अगर वायरलेस काम नहीं कर रहा तो यूजुअली हम ये ड्रैग चेंज कर देते हैं, मैनुअली ऐसे चेंज कर देते हैं, यहाँ से हो जाता है। कहेंगे जी फ़र्ज़ करें उस दिन ये ट्रैक भी आपका ये ट्रैक चेंजर का जो लिवर है ये भी काम नहीं कर रहा, तो फिर आप क्या करेंगे? बोलेंगे ऐसी सूरत में हमारे पास ये फ्लैग्स होते हैं, इससे हम एक इशारा करते हैं ख़ास, उससे वो दूर से ड्राइवर देख के इसके कलर को वो पहचान लेते हैं कि क्या कौन सा इशू है, तो वो अपना ट्रैक आप चेंज कर लेते हैं। बोलते नहीं जी फ़र्ज़ करें रात हो रही है जी और वो ये नहीं देख सकते और फ्लैग भी नहीं है आपके पास, तो आप क्या करेंगे? बोलेंगे जी फिर हम अपने हाथ से इशारा करने की कोशिश करेंगे कम से कम एक ट्रेन को कि वो अपना ट्रैक तब्दील करे ताकि हादसे से बचा जा सके। कहेंगे जी फ़र्ज़ करें इतनी शदीद बारिश हो रही है कि वो आपको नज़र ही नहीं आ रहा है ड्राइवर को कि आप ट्रैक पे खड़े हुए, तो आप क्या करेंगे? वो बोलते हैं भाई फिर मैं यूँ करूँगा कि मैं अपनी छोटी बेटी को बुला के ले आऊँगा। बोलते हैं आप बेटी को क्यों बुला के लाएंगे? बोलते हैं इसलिए कि उन्हें ट्रेन की टक्कर देखने का बहुत शौक़ है। तो हत्तुल इम्कान एक कंटिजेंसी प्लान होना चाहिए ऐसे मौक़ों पे जहाँ पे रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। रिस्क कितना रिस्क को समझना या रिस्क को मिटिगेट करना या अवॉइड करना या ट्रांसफ़र करना, ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं और प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में या हमारी जॉब्स में, ये सब डिस्कस करने के लिए आज 10:30 बजे के लगभग हमारे साथ होंगे असदुल्ला चौधरी। ही इज़ अ वेरी फेमस एंड रिनाउंड ट्रेनर फ्रॉम कराची एंड ही इज़ मैनेजिंग हिज organization with the name of Asadullah Chaudhary Technologies, and is a very famous project management trainer, corporate trainer, and he'll be on board with us in a while. और असदुल्ला चौधरी से हम जानेंगे कि प्लानिंग लाइफ में और प्रोजेक्ट्स में और ऑर्गेनाइजेशंस में कितनी ज़रूरी है और ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो आजकल चल रहा है होगा उसकी क्या इंपॉर्टेंस है एंड क्या क्या इसके स्कोप्स हैं। तो whoever is listening to us right now across the world will have the great opportunity to listen to Coach in a while we have an MJ here, which is Michael Jackson. They don't really care about us. I really love this song, especially the video. You're listening to Lifestyle Radio and I'm your MJ, the JNF, and here is Michael Jackson for you. The hit radio station for everyone. Lifestyle Radio. All I want to say is that they don't really care about us. Welcome back. You're listening to Area 92 and I'm your MJ, the JNF. हम और आप साथ रहेंगे तकरीबन रात 12 बजे तक, कुछ ही लम्हात बाकी हैं। और कहते हैं ना कि हम घूम चुके बस्ती बन में, एक आस की फांस लिए मन में, कोई साजन हो, कोई प्यारा हो, कोई दीपक हो, कोई तारा हो, जब जीवन रात अंधेरी हो, एक बार कहो तो मेरी हो। जब सावन बादल छाए हो, जब फागन फूल खिलाए हो, जब चंदा रूप लुटाता हो, जब सूरज धूप नहाता हो, या शाम ने बस्ती घेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। हाँ, दिल का दामन फैला है, क्यों गोरी का दिल मैला है। हम कब तक पीत के धोखे में, तुम कब तक दूर झरोके में, कब दीद से दिल को सैरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। क्या झगड़ा सूद खसारे का, ये काज नहीं बंजारे का, सब सोना रूपा ले जाए, सब दुनिया दुनिया ले जाए, तुम एक मुझे बतेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो।
Alright, welcome back. This is Lifestyle Radio, MJs from around the world. 12, it's going to be midnight, and after 12 a.m. onwards, Rizwan Zaidi would be with you with his show Bela Takalluf. और आज का शो का वक्त हमारा तकरीबन ख़त्म हो गया. It was lovely talking to you after like the gap of 5-6 days. आपसे मुलाकात होगी अब अगले ट्यूसडे को, जो भी इसमें डेट होगी. आई थिंक इट्स गोइंग टू बी 30th of this month, एंड उस वक्त हम मज़ीद बातचीत करेंगे. एक नई प्लेलिस्ट के साथ आपके साथ बैठेंगे लाइफस्टाइल रेडियो पर. सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया. एंजॉय करते रहिए अच्छा म्यूज़िक, और आपको छोड़े जा रहे हैं एक ऐसे ट्रैक के साथ जो आप ज़रा आवाज़ बढ़ा के सुनने से ज़्यादा मज़ा आएगा. विश यू ऑल द बेस्ट. मे यू हैव द गुड डे अहेड, and may all your efforts turn into the success that you dream of. Take care. Bye bye.